हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस की क्लास धमाकेदार क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो सभी एग्जाम, जैसे हमारा वीडियो री एग्जाम, सबसे पहले तो वीडियो री एग्जाम होगा, ठीक है। और सुपर टेट में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही क्वेश्चन आएंगे। यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। तो इन सभी एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे PYQ हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप लोग देखिए और भी डिटेल के साथ हम लोग देखेंगे। 10 ही 12 15 क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन डिटेल के साथ हम लोग यहाँ पे स्टडी को करते हैं, ठीक। तो आप लोग अपने फ्रेंड, दोस्त, यार सबको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, ठीक है। और आप लोग एक बार कमेंट में बता दीजिए कि आपको पूर्ण रूप से विजुअल है या नहीं, ठीक है। जरूर कमेंट करके बताया करिए कि विजुअल है या नहीं। मेरे ख्याल से, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि विजुअल होगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया है, लुम्बिनी है, कुशीनगर है या ऋषिपतनम है? तो हमारा कौन सा है? ये हमारा बोध गया जो है किस नदी के किनारे है? निरंजना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? याद रखना आप लोगों के, निरंजना नदी के तट पे कौन सा है? तो ये हमारा कौन है? बोध गया है। याद रखिएगा कौन सा है? बोध गया है, ठीक है। बोध गया है। यहीं पे गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखेंगे, गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो निरंजना नदी के किस स्थान पर? बोध गया में, ठीक। बोध गया में। तभी से इसको क्या जाने लगा? तभी से इसको जो है बौद्ध लोग अनुयायी क्या बौद्धों का पवित्र स्थल के रूप में इसको बोध गया को जाना जाने लगा, ठीक है। इसको 2002 में जो है, 2002 में क्या कर लिया गया? 2002 में क्या कर लिया गया? इसको विश्व विरासत में, यूनेस्को की विश्व विरासत में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया, ठीक है। यूनेस्को की विश्व विरासत में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। याद रहेंगी ना? बिल्कुल याद रहेंगी, याद रहेंगी सबको। निरंजना नदी के तट पर बोध गया में क्या किए थे? निरंजना नदी के तट पर कौन है? तो बोध गया है। यहीं पर बुद्ध को क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और 2002 में इसको विश्व विरासत में क्या कर लिया गया था? शामिल कर लिया गया था, ठीक है। कुशीनगर क्या हुआ था बताइए? मल्ल की राजधानी, गौतम बुद्ध जो है गणराज्य, जो मल्ल गणराज्य था, उसकी राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर थी। यहीं पर क्या हुआ था? कुशीनगर में क्या हुआ था बताइए? कुशीनगर में क्या हुआ था? कुशीनगर जो है, यहाँ पे जो गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? परिनिर्वाण, ठीक है। कुशीनगर में क्या हुआ था? परिनिर्वाण। इनकी मतलब इनकी क्या हो गई थी? परिनिर्वाण प्राप्त हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और लुम्बिनी में क्या हुआ था? लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था, ये भी याद रखिएगा। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। और ऋषिपतनम में क्या किए थे? पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ के ऋषिपतनम में दिए थे। सारनाथ, ठीक है। सारनाथ के ऋषिपतनम में जो इन्होंने पहला उपदेश था इनका, ठीक है। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? पहला उपदेश इनका सारनाथ के ऋषिपतनम में। सारी चीज़ें याद हो गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आप लोगों को बुद्ध से ही है। तो कह रहा है 102वां जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है कि 102 कह रहा है कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो अभी मैंने बताया था कहाँ पे? कुशीनगर में, ठीक है। मल्ल की राजधानी थी, ठीक है। ये भी याद रखेंगे आप लोग। कुशीनगर हमारी क्या थी? मल्ल की राजधानी कहाँ थी? तो ये हमारी कहाँ थी? कुशीनगर थी, ठीक। कहाँ पे थी? कुशीनगर थी। याद रखिएगा आप लोग, कुशीनगर हमारी क्या थी? मल्ल की राजधानी थी, ठीक। मल्ल एक क्या था? गणराज्य था, ठीक है। गणराज्य था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, गणराज्य था, ठीक। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 103 बताएंगे, ठीक। 103वां क्या कह रहा है कि अलाई दरवाज़ा, 103वां कह रहा है अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में शामिल है? अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में शामिल है? तो यह जो अलाई दरवाज़ा है, तो कहाँ पे है बताइए? अलाई दरवाज़ा तो यह हमारा कहाँ पे है बताइए फटाफट? कहाँ पे है? तो यह न्यू दिल्ली में, ठीक है। याद रखेंगे आप, कहाँ है? नई न्यू दिल्ली में, ठीक। न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कौन करवाया था? इसका निर्माण कौन करवाया था बताइए फटाफट? इसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, ठीक। ये भी याद रखिएगा, खिलजी ने, ठीक है। खिलजी ने। यह किस विश्व विरासत में स्थित है? अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत में स्थित है? तो यह कुतुब मीनार में है। कहाँ पे है? कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक। ऐसे पढ़ा करिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका क्या किया था? निर्माण नींव रखी थी, ठीक। इसको पूर्ण किसने कराया? तो पूर्ण किसने कराया था? पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। इसको पूर्ण किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने। ये चीज़ आप लोग लिख लिया करिए, पूर्ण किसने कराया? इल्तुतमिश ने। तो अलाई दरवाज़ा किस में स्थित है? तो कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार कहाँ हमारी है? तो कुतुब मीनार हमारी न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है। याद रहेगा ना? न्यू दिल्ली में है। इसका निर्माण, जो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अलाउद्दीन खिलजी जो अलाई दरवाज़ा है या कुतुब मीनार में स्थित, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी और इसको पूर्ण किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। याद हो गया?
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 104वां। ठीक है, इतना डिटेल से कौन बताएगा, बताइए, सारी चीज़ें आपको इतना डिटेल से। भारत का तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? भारत पर तैमूर ने कब आक्रमण किया था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तैमूर जो था मध्य एशिया का तैमूर जो था वह मध्य एशिया, पहले इसके बारे में देख लीजिए। मध्य एशिया के मंगोल सेना नायक तैमूर क्या था, ये मंगोल था। ठीक है, ये भी याद रख लीजिए, क्या था, एक मंगोल सेना नायक था। ठीक है, और इसने जो है 1398 में क्या किया था 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक जो थे, तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था, तुगलक वंश का अंतिम शासक क्या नाम था, अंतिम शासक का क्या नाम था बताइए? नसीरुद्दीन शाह, नसीरुद्दीन। ठीक है, नसीरुद्दीन था, जिस पे क्या था, नसीरुद्दीन महमूद था। ठीक है, इसी पे क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, तैमूर लंग ने इसी के समय क्या किया था, आक्रमण किया था, और तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए क्या था, विनाशकारी सिद्ध हुआ। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, डी पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, चलें आगे। तो याद रखिएगा, तैमूर लंग क्या था, मध्य एशिया का एक मंगोल था। इसने 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद पर क्या किया था, आक्रमण किया था, जो महमूद क्या कहते हैं, तुगलक वंश और दिल्ली के लिए क्या था, घातक साबित हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला पॉइंट आप बताएंगे 105वां। पाँचवां पॉइंट क्या करा, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, इसको बताना, बताइए। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, इसको बताना, बताइए। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, इसको बताइए। संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक, कौन था? गयासुद्दीन तुगलक इसका क्या था, संस्थापक था। ये याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1320 में इसकी स्थापना इसने की थी, और इसने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। किसकी? गाजी की उपाधि क्या किया था, धारण किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, क्या किया था, गाजी मलिक की उपाधि क्या किया था, धारण किया था। ठीक, सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण इसने कराया। नहरों का निर्माण, सिंचाई हेतु क्या क्या किया था, सिंचाई हेतु नहर का निर्माण, नहर का निर्माण कराने वाला कौन था? तो यही था हमारा गयासुद्दीन तुगलक था। सिंचाई हेतु नहर का निर्माण किसने कराया? गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, याद रहेगा। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। 1320 ईस्वी में इसकी स्थापना किया। इसको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था, या उपाधि धारण की थी। सिंचाई हेतु नहर का निर्माण भी कराया था। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बी पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलें आगे, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, सेरी पल्लम की लड़ाई अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? सेरी पल्लम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था, ये बताइए। सेरी पल्लम की लड़ाई या श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई, इसको बोलते हैं श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में किसे इन्होंने पराजित किया? तो 1799 में यह लड़ी गई थी। ठीक, कब? 1799 में। ठीक है, टीपू सुल्तान को हराया। अंग्रेजों ने किसको हराया? टीपू सुल्तान। इसमें क्या हुआ जाता है, टीपू सुल्तान इसमें क्या किया जाता है, मारा जाता है। ठीक है, टीपू सुल्तान क्या किया जाता है, इसमें मारा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सी पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 107वां बताइए। 107वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि बम्बई, जिसे बॉम्बे पहले बोला जाता, अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से ठाणे तक भारत में कब ट्रेन चलाई गई थी? तो ये तो सबको बच्चे को याद होनी चाहिए। कब चलाई गई थी? तो 1853 में चलाई गई थी। और उस समय कौन था, गवर्नर कौन था, बताइए। गवर्नर कौन था? डलहौजी था। कौन था? डलहौजी। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछा जाता था। गवर्नर कौन था? तो डलहौजी था। कितने किलोमीटर चलाई गई थी? तो 34 किलोमीटर की दूरी के बीच में चलाई गई थी। ठीक है, कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर की दूरी में। उस समय गवर्नर कौन था? तो डलहौजी था। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी। कब चलाई गई थी? तो 1853 में चलाई गई थी। याद रहेगा ना, याद रहेगा कि नहीं? मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलें आगे, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, 108वां बता दीजिए। कह रहा भारत के गवर्नर जनरल, आप लोग शेयर कर दीजिए प्लीज़। बहुत संघर्ष होता है आप लोगों के लिए, इतना डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इतनी सिस्टम ना होने के बावजूद भी मैं इतना डिटेल से आप लोगों की एक एक चीज़ को वेरीफाई करने की और पूरा डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ। तो शेयर कर दिया करिए, बहुत संघर्ष करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु में कानून पारित किया था। मतलब सती प्रथा कानून कब पारित हुआ था, इसको बताइए। तो सती प्रथा कानून जो है
किसके द्वारा पारित किया गया था, इसके बारे में बताइए। तो कौन था, विलियम बेंटिंक के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में, ठीक है, 1829 में, ठीक। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी पार्ट इसका भी बिल्कुल सत्य आ जाएगा। इसमें सबसे बड़ा योगदान था हमारे समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय का भी। कौन थे, राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय का भी था। सती प्रथा के अंत में इनका भी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। इन्होंने किस साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ब्रह्म समाज की या आर्य साम्राज्य की, बताइए। तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन थे, राजा राम मोहन राय, ठीक है। ब्रह्म समाज की भी स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 109 बताएंगे। बताइए 109वां क्या करा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। मौलिक अधिकार के जो संवैधानिक उपचारों का जो आर्टिकल किस में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में है, ठीक है, आर्टिकल 32। तो यह हमारा मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या प्राकृतिक, तो मौलिक अधिकार है। क्या हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है, अधिकार है, याद रखिएगा, ठीक। क्या आ जाएगा 109 का, तो 109 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो ए पार्ट हमारा। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं किस आर्टिकल से कहाँ तक हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। भाग कौन सा है, भाग हमारा कौन सा है, भाग हमारा कौन सा, तीसरा भाग है, सॉरी तीसरा भाग है। भाग हमारा कौन सा, तीसरा, पहले, ठीक है, तीसरा भाग है, ठीक, याद रखिएगा इतना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मार्च 2019 जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या कितनी है, मौलिक कर्तव्य बताइए। पहले कितने थे, पहले क्या थे, 10 थे। अब वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं, 11 हो चुके हैं। कितने हैं, 11 हमारे क्या हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं, 11 हमारे कितने हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। किस भाग में, तो भाग हमारा कौन सा, भाग 4 का क में है, ठीक है। और आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद आर्टिकल हमारा 51 के क में है, ठीक है। आर्टिकल कौन सा, 51 के क में है, ठीक। तो वर्तमान में कितने हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 11th का हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। और हमारा 11वां कब जुड़ा, जो है 11वां जो, तो 86वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, सीए का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब संशोधन। इसके तहत 2002 में यह क्या किया गया था, हमारा 11वां जो जोड़ा गया था, वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ठीक। राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, डी। चले आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 करा, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो 123 के तहत राष्ट्रपति कर सकता है, और आर्टिकल जो है 213 के तहत कौन कर सकता है, तो राज्यपाल कर सकता है, ठीक है, राज्यपाल कर सकता है, ठीक। दोनों के बारे में मैंने बता दिया, तो इसका राइट आंसर ए पार्ट सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 बताइए फटाफट, बताइए 112वां। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले त्यागपत्र किसको सौंपता है। राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को। किसको सौंपेगा, उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हमारा बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक है। 112 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए फटाफट। 112 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो उपराष्ट्रपति, ठीक है। और संविधान किसके तहत ये अपना त्यागपत्र सौंपता है, तो आर्टिकल 56 की ए के तहत क्या करता है, अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप देता है, ठीक। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। बताइए, हिमालय पर्वत श्रृंखला में भागीरथी, अराकू वैली, या फिर काठमांडू, या फिर करेवास। अराकू वैली कहाँ पे है, इसको बताइए। अराकू ही नहीं है, ठीक है। अराकू घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, यह हमारी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। अराकू वैली कहाँ पे है, अराकू घाटी हमारी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में क्या है, स्थित है, ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये बताइए। शिलांग चोटी जो है मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। शिलांग पठार की जो है 1665 मीटर है, ठीक है। 1665 मीटर है किसकी, शिलांग की, ठीक है, ऊंचाई, ठीक। सबसे ऊंची जो है यही हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 115 बताइए। 115वां क्या कह रहा है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी श्रृंखला कौन सी है, तो K2 गार्डविन है। कितनी है, कौन सी है, K2
K2 हमारी क्या है, सबसे ऊंची है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है। ठीक है, 8611 मीटर हमारी क्या है, K2 की है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, काराकोरम की बात कर रहा है। ठीक है, काराकोरम की बात कर रहा है, ना कि हमारी। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है, हिमालय की जो है। ठीक है, तो विश्व की कौन है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी बताइए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऊंची ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमारी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई क्या है बताइए, 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर। कहीं कहीं 50 मीटर भी लिखा आता है, तो उसको भी आप लोग सही मानिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116 बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, बताइए। वानुआतू, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, सोलोमन द्वीप समूह। बताइए 116 का, बताइए सबसे ऊंची चोटी सबसे कौन सी है, अंटार्कटिका भूमि पर किसी भी देश का क्या है, स्वामित्व नहीं है। अंटार्कटिका पूरा हमारा क्या, बर्फ से घिरा हुआ, लेकिन इस पर किसी का क्या है, स्वामित्व नहीं है। ठीक है, ग्रीनलैंड पे है ही, जानते ही आप लोग, जो है डेनमार्क का है। ठीक, याद है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप कौन सा बताएंगे, 117। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, कौन से महाद्वीप को द गोल्डन ऑफ फ्लीस के नाम से जाना जाता है, बताइए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को गोल्डन ऑफ फ्लीस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, ठीक याद रहेगा। टोटल हमारे कितने महाद्वीपों की संख्या है, तो टोटल महाद्वीप जी हैं हमारे हैं कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं, 7 सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया है। ठीक, सबसे छोटा कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118 बताइए। यूरोप के उच्चतम पर्वत, जो यूरोप की उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुज कहाँ पे स्थित है, पूछ रहा है कहाँ पे, एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस कहाँ पे स्थित है, इसको पूछा है। बताइए एल्ब्रुस रूस में स्थित है, कहाँ पे है, रूस में है। कहाँ पे है, रूस में है। ठीक, रूस की राजधानी कहाँ है, मॉस्को है। ठीक है, रूस की राजधानी कहाँ पे, कैपिटल कहाँ पे, मॉस्को है। ठीक, कहाँ पे इसकी कैपिटल, मॉस्को है। किस नदी के तट पे मॉस्को है, तो मास्कावा नदी के तट पे है। मास्कावा नदी के तट पे स्थित है हमारी जो है मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को स्थित है। ठीक, याद रहेगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 119वां बताइए। कह रहा भारतीय अर्थव्यवस्था की मेरुदंड, भारतीय अर्थव्यवस्था की मेरुदंड कौन सी है, बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था की मेरुदंड